आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, तू हमारी अगुवाई करता है और तेरे वचन की सच्चाई से तू हमें हर दिन सिखाता है। उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमारे बीच में है और तेरा वचन हम सब के हृदय के गहराई में जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, अपने लोगों को जहाँ कहीं भी वो है उन्हें तू बहुतायत से आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पहला कुरिन्थियों का पहले अध्याय से हम पढ़ते आ रहे हैं और हमने 25वें वाक्य तक पढ़ लिया है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 26वें वाक्य से पढ़ेंगे। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। 28वां वाक्य, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। 30वां वाक्य, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आज इन वचनों से हम सीखने जा रहे हैं और आज का विषय है पूर्ण छुटकारे के लिए परमेश्वर की शर्त। पूर्ण छुटकारे के लिए परमेश्वर की शर्त। परमेश्वर लोगों को चुनता है अपने कार्य के लिए, जिस प्रकार उसने अब्राहम, इसहाक, याकूब और पुराने समय में बहुत से लोगों को चुना था। इज़राइल के लोग परमेश्वर को जानने लगे और परमेश्वर के साथ उन्होंने एक वाचा बांधी। हम देखते हैं दाऊद को, सुलेमान को और पुराने समय में जितने लोगों को परमेश्वर ने चुना अपने कार्य के लिए। परमेश्वर ने उनके साथ एक संबंध रखा और एक वाचा बांधी। अब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें भी चुना है। जितनों ने यीशु मसीह को अपनाया है, परमेश्वर ने उन्हें अपने कार्य के लिए चुना है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है अपने कार्य के लिए, ताकि तुम जाओ और फलवंत हो और तुम्हारा फल बना रहे। मैंने तुम 12 को चुना है, लेकिन उसमें से एक है जो शैतान की तरफ है। यीशु मसीह ने प्रेरितों को भी चुना और वो कहता है कि इस संसार से उसने हमें भी चुना है, जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। परमेश्वर ने हमें चुना है और लगातार वो हमारे साथ रहेगा। हम देखेंगे जिनको परमेश्वर ने चुना है वो कैसे समर्पित है। जब तक यीशु मसीह ना आए वो किस प्रकार समर्पित रहेंगे। वो हमें पूर्ण छुटकारा देता है और अंत तक हमें छुटकारा देता रहेगा। हम देखते हैं पूर्ण छुटकारे के लिए परमेश्वर की शर्त। इस विषय को 3 भाग में बांटेंगे। पहला है पश्चाताप किए हुए कमज़ोर व्यक्ति का छुटकारा। पश्चाताप किए हुए कमज़ोर व्यक्ति का छुटकारा। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में कमज़ोर है,
लेकिन फिर भी उन्होंने पश्चाताप किया है। वो यीशु मसीह के पास आते हैं और उसे पकड़े रहते हैं। वो पाप से मुड़कर उद्धारकर्ता के पास आते हैं। परमेश्वर उनकी ओर देखता है कि इन्होंने पश्चाताप किया है, अपने पापों को मान लिया है, इनको छुटकारा मिल चुका है, इसलिए परमेश्वर उन्हें चुनता है। जब हम यीशु मसीह को अपनाते, अपने पापों का अंगीकार करते, अपने पापों को छोड़ देते हैं और यीशु मसीह के पास आते हैं, हमें भी छुटकारा मिलता है और यीशु मसीह हमें चुनता है अपने कार्य के लिए। परमेश्वर हमें छुटकारा देता है और पापों की माफ़ी देता है। उस छुटकारे के द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। इस विषय का दूसरा भाग है धनी ठट्टा करने वाले का इनकार। धनी ठट्टा करने वाले का इनकार। कई लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के उद्धार पर ठट्टा उड़ाते हैं और परमेश्वर के वचनों का भी ठट्टा उड़ाते हैं। उद्धार के योजना पर भी वो ठट्टा उड़ाते हैं। इसी कारण उनका इनकार होता है, क्योंकि उन्होंने उद्धार को नहीं अपनाया। परमेश्वर के ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। वो सोचते हैं वो परमेश्वर के वचन से और उसके ज्ञान से भी बढ़कर के बुद्धिमान है। कलवरी क्रूस को और यीशु मसीह जिसे हमें दिया गया, जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, उसका ठट्टा उड़ाते हैं। वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्ञानी है, वो अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए उनका इनकार होता है। इस विषय का तीसरा भाग शुद्ध किए हुए सदस्यों के समझौते की नवीनीकरण। शुद्ध किए हुए सदस्यों के समझौते की नवीनीकरण। जब हम यीशु मसीह को अपनाते हैं, हम शुद्ध किए जाते हैं, हमारे पाप मिट जाते हैं और हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य बन जाते हैं। परमेश्वर हमें एक नया जीवन देता है, ताजगी देता है, हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं और हमारा समझौता परमेश्वर के साथ हो जाता है। पहले भाग में आएंगे और हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 26 से 28वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 26 से 28वें वाक्य तक लिखा है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यहाँ पर पौलुस विश्वासियों से बातचीत कर रहा है। शुरू में भी उसने कहा कि वो कोरिन्थ की कलीसिया के लोगों से बातचीत कर रहा है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। ये ऐसे लोग हैं जो पाप से निकाले गए हैं। अब वो उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए बुला रहा है। तो 23वां वाक्य, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने कमज़ोर और इस संसार के मूर्ख लोगों को चुना है ताकि वो इस संसार के ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। 28वां वाक्य, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। यहाँ पर हम देखते हैं बार बार चुन लिया लिखा हुआ है। इन संसार की बातों को परमेश्वर नाश कर देता है, उन्हें व्यर्थ ठहराता है। इस संसार का ज्ञान बेकार है। परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है जो परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे।
परमेश्वर की योजना, छुटकारे के योजना को वो पूरा करेंगे। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है संसार के सब मनुष्यों की बुलाहट। परमेश्वर हम सबको बुलाता है, वो हम सबको चुनना चाहता है। वो नहीं चाहता कि संसार के लोग खो जाए या नाश हो जाए। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया है, इसलिए अब हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम बचाए नहीं गए। यीशु मसीह के चुनने से पहले वो चाहता है कि हम अपने पापों को छोड़कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ले। प्रेरितों के काम 17:30 वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17:30 वाक्य। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अगर परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग बचाए जाए तो वो क्यों सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देगा। परमेश्वर चाहता है उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करे। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया हम सब के लिए, ताकि हमारा उद्धार हो सके। दूसरा पत्रस 3:9 वाक्य। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वाक्य। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन वो सबको अवसर देना चाहता है। इसीलिए आपके पास कोई बहाना नहीं है। आपको जानना है कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपको बचाना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है। परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का छुटकारा इस संसार के सब लोगों के लिए है। और जब आप उस बुलाहट को सुनते हैं तो आप अपने मन को परमेश्वर के लिए समर्पित करते। हमें पाप से दूर हटना है और उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पकड़े रहना है, फिर आपका उद्धार हो जाएगा। पहला तीमुथियुस 2:3 वाक्य से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। चौथा वाक्य, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। कितने मनुष्यों का? सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ये परमेश्वर की इच्छा है और योजना है। यीशु मसीह सूली पर चढ़ाया गया, इसलिए वो चाहता है हम सब मनुष्यों का उद्धार हो। इस भाग में दूसरी बात, दीन और कमजोर की अनुग्रहकारी विकल्प। पहला कुरिन्थियों 1:26 वाक्य से जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं बहुतों को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन सब यीशु मसीह के पास नहीं आए। मूर्ख लोग, जो ज्ञानवान नहीं हैं, जो बुद्धिमान नहीं हैं, जो सामर्थी नहीं हैं, ऐसे लोग आगे आए। जो लोग अकेले हैं, नीचे दबाए हुए हैं, तुच्छ जाने हुए लोग यीशु मसीह के पास आए। ऐसे लोग
जिनका इस संसार में कोई पदवी नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं, वो लोग आए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सामर्थी और बलवानों को नहीं चाहता, लेकिन वो खुद परमेश्वर के पास नहीं आए। 27वें वाक्य में लिखा है, लेकिन परंतु परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया है। ऐसे लोग चुने गए और इस संसार के ज्ञानवान और बलवानों को लज्जित कर दिया। रोमियो 10 का 9वां और 10वां वाक्य। रोमियो 10 का 9वां और 10वां वाक्य कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जो अपने मुंह से यीशु मसीह को जानकर अंगीकार करते हैं, उनके जीवन से पाप और बुराइयां और पुराने गंदगी दूर हो जाती है। जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तो हम निश्चय उद्धार पाएंगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह ही प्रभु है, तो हम धार्मिकता में आ जाते हैं और हमारा उद्धार हो जाता है। हर एक दोष, हर एक पाप परमेश्वर हमारे जीवन से दूर कर देता है। तीतुस 2 का 11वां वाक्य। तीतुस 2 का 11वां वाक्य। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है बुराइयों को, पाप को छोड़ करके हमें एक नया जीवन बिताना है। क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा हम सबका उद्धार हुआ है। मेरी प्रार्थना है हम सबका अनुभव ऐसा ही होगा, यीशु मसीह के नाम से। मत्ती 5 का 3 वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 5 का 3 वाक्य। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। 5वां वाक्य। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। लिखा है धन्य है वे जो मन के दीन है। हमें मन के दीन होना चाहिए, तब हम स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हमें किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि उनके जीवन में बहुत से पाप थे, इसीलिए उन पापों के कारण वो शोक मनाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है जो पश्चाताप करेंगे वो उद्धार पाएंगे और उन्हें शांति मिलेगी। ये केवल यीशु मसीह के नाम से उद्धार पा सकते हैं। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में अपने संतों के साथ राज्य करने आएगा, जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। कई लोग हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे होते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर उन्हें तृप्त करेगा। अगर किसी का सच्चे रूप से नया जन्म होता है, तो वो धार्मिकता के बातों के लिए भूखा और प्यासा होगा। एक व्यक्ति कहता है कि मेरा नया जन्म हुआ है, लेकिन उसके मन में कोई भूख या प्यास नहीं है धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की बातों के लिए उसमें कोई भूख और प्यास नहीं है। वो केवल इस संसार की बातों पर चलता है, संसार की बातों को ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति सचमुच में नया जन्म पाया हुआ नहीं है। मेरी प्रार्थना है हम सब के जीवन में वो भूख और प्यास होगी परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, यीशु मसीह के नाम से।
पहला कुरिन्थियों 1:26 में हमने देखा किस प्रकार बहुत से धनवान हैं, बलवंत हैं, बुद्धिमान हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मूर्ख हैं। जो धनवान है वो सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा है, ज्ञान है, हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो मूर्ख है वो दीन होते हैं और वो मसीह के पास आते हैं। जो सामर्थी है वो उद्धार के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, वो सोचते हैं उनके पास सब कुछ है, उन्हें उद्धार की ज़रूरत नहीं। जो मूर्ख है वो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने आते हैं, उसके द्वारा उनके जीवन में महिमित बदलाव होता है। तीसरी बात हम देखते हैं सामर्थी और बुद्धिमानों की महिमित बदलाव। सामर्थी और बुद्धिमानों की महिमित बदलाव। ये सामर्थी है, बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी इन्हें परमेश्वर के पास आना है ताकि इनका बदलाव पूरी तरह से हो सके। लूका 19 का दूसरा वाक्य से हम देखेंगे। लूका 19 का दूसरा वाक्य, यहाँ पर चुंगी लेने वाला जक्कई के बारे में लिखा गया है। जब यीशु मसीह वहाँ से आया तो भीड़ के कारण वो यीशु मसीह को देख नहीं पाया क्योंकि वो नाटा था। वो एक गुलेर के पेड़ पर चढ़ गया ताकि वो यीशु मसीह को देख सके। अब जब यीशु मसीह ने उसे वहाँ पर देखा तो यीशु मसीह ने उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। जक्कई एक धनी व्यक्ति था, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे बुलाया, उसने यीशु मसीह की बातों पर विश्वास किया और उसके पीछे हो लिए। हम जितने भी धनी हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, जो कुछ भी हमारे पास है, उन बातों को हमें भूलकर अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित करना है। वचन में लिखा है बहुत से बलवान, बहुत से बुद्धिमान लोग थे, लेकिन वो सब बुलाए नहीं गए। लेकिन अगर परमेश्वर आपको बुलाता है, हमें उसके बुलावट को सुनना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारा उद्धार किया है। दूसरा वाक्य, वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। उसी अध्याय के 8वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। ये उसका पश्चाताप था। एक निर्धन व्यक्ति भी ऐसा ही पश्चाताप करता है। अगर एक धनी व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए या एक गरीब का, दोनों के लिए एक ही शर्त है कि उन्हें अपने मुंह से अंगीकार करना है, दोनों को पश्चाताप करना है। 9वां वाक्य, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है। जब उसने पूरे दिल से पश्चाताप किया, अपने पापों को छोड़ा, तब उसके घर में उद्धार आया। जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर हम उसे अपनाते हैं, तब हमें उद्धार मिलता है। 10वें वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। जक्कई खोया हुआ था और जो धनवान और बुद्धिमान लोग वहाँ पे थे वो सब खोए हुए थे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह उन खोए हुओं को ढूंढने आया और उनका उद्धार करने आया है। अगर हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, हमें भी उद्धार मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। प्रेरितों के काम 6 का 7वां वाक्य। प्रेरितों के काम 6 का 7वां वाक्य। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को
मानने वाला हो गया। जैसे जैसे परमेश्वर का वचन फैलता गया वैसे वैसे बहुत से लोग परमेश्वर की बातों को मानने लगे। केवल यीशु मसीह का नाम हमें उद्धार दे सकता है। इस संसार में और कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन आपको भी छुएगा। जिस प्रकार बहुत से लोगों ने उद्धार पाया, आप भी पूरी तरह से उद्धार पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। विषय के दूसरे भाग में जाएंगे, धनी ठट्टा करने वाले का इनकार। हम देखते हैं बहुत से धनी, बहुत से बलवंत और धनवान लोग वहाँ पर थे, लेकिन वो परमेश्वर का वचन सुन नहीं रहे थे। उन्होंने इनकार कर दिया और उसका ठट्टा उड़ा रहे थे। जो कुछ इन धनी लोगों के पास क्यों ना हो, ये लोग उद्धार नहीं पा सकते जब तक ये यीशु मसीह को नहीं अपनाते। इन्हें अपने पापों से छुटकारा नहीं मिल सकता, इनका जीवन नहीं बदल सकता। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, इच्छुक सेवकों का भावुक प्रचार। इच्छुक सेवकों का भावुक प्रचार। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय का 18वां वाक्य, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस प्रेरित भी यीशु मसीह के क्रूस के बारे में प्रचार कर रहा था। लोगों को समझा रहा था कि केवल यीशु मसीह के द्वारा उन्हें उद्धार मिल सकता है। जो मूर्ख है, जो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, वो मूर्ख है, वो नाश होने वाले हैं। लेकिन जिन्होंने उद्धार पा लिया है उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। उसी का 27वां वाक्य, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। उसी का 28वां वाक्य, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29वां वाक्य, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। ये ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसे मानते हैं और उद्धार पाते हैं। यीशु मसीह जो क्रूस पर उनके लिए मारा गया, वो उस बात पर विश्वास करते हैं। वो कहते हैं कि ये सब दुख क्लेश यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर सहा, इसलिए हर समय मैं यीशु मसीह को पकड़े रहूँगा और उद्धार पाऊँगा। रोमियो 1 का 14वें वाक्य से पढ़ेंगे। रोमियो 1 का 14वां वाक्य, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। पौलुस यहाँ कह रहा है कि मुझे सबको परमेश्वर का वचन सुनाना है ताकि वो उद्धार पा सके। 15वां वाक्य है, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। हम ऐसा ना सोचे कि ये धनवान है, बलवंत है, ये परमेश्वर का वचन नहीं सुनेगा, लेकिन हमें सबको परमेश्वर का वचन सुनाना है। 16वां वाक्य, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जो कोई भी क्यों ना हो, हमें जा कर के परमेश्वर का वचन उन्हें सुनाना है। हम उन्हें ऐसी बातें बता रहे हैं जो शांति उनका धन नहीं दे सकता। पौलुस यहाँ कहता है, मैं किसी बात से या सुसमाचार से मैं कभी नहीं लज्जाता। ये मेरा कार्य है कि मैं जाऊं और दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाऊं। दूसरी बात है धनी ठट्टा करने वालों का विरोध।
धनी ठट्टा करने वालों का विरोध। पहला कुरिन्थियों 1:27 वाक्य से देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 1:27 वाक्य, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। 29वां वाक्य, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। प्रकाशित वाक्य 3:17 वाक्य, प्रकाशित वाक्य 3:17 वाक्य, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये लोग धनी हैं, इनके पास सब कुछ है, ये सोचते हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये नहीं जानते कि इनका उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम से हो सकता है जो स्वर्ग में है। 19वें वाक्य में परमेश्वर उनसे क्या कह रहा है? मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्लाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। ये लोग अपने धन में, अपने ज्ञान पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के उद्धार पर विश्वास नहीं करते, इसलिए परमेश्वर उन्हें ताड़ना देता है। जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उन्हें वो ताड़ना देता है, ताकि वो अपने पापों को छोड़कर उसके पास आ सके और उद्धार पा सके। हमें परमेश्वर के उद्धार के खोजी होना चाहिए ताकि हम बचाए जाए। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर का उद्धार, परमेश्वर का छुटकारा हम सब का होगा यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, सांसारिक बुद्धिमानों का निरंतर संकट। सांसारिक बुद्धिमानों का निरंतर संकट। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय का 19वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 19वां वाक्य, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है। परमेश्वर कहता है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। ये ज्ञानवान कहाँ है? क्या ये स्वर्ग में है? नहीं, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को नहीं अपनाया। ये लोग हर समय बहस करना चाहते हैं, परमेश्वर की भलाइयों को जानना या उसे प्राप्त करना नहीं चाहते। संसार के लोग ज्ञानवान हो गए, वो परमेश्वर की बातों को नहीं जानना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने मूर्ख लोगों को चुना जो विश्वास करते हैं और उनका उद्धार हुआ। पहला कुरिन्थियों 2:7 वाक्य, पहला कुरिन्थियों 2:7 वाक्य, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। संसार के लोग परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है। जिन्होंने उद्धार पाया है उनके पास परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर का सुसमाचार जानना वो परमेश्वर का गुप्त ज्ञान है। उन वचनों पर ध्यान देना जिसके द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, वो परमेश्वर का ज्ञान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उसी का 8वां वाक्य, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते
तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिन बातों का उन्होंने इनकार किया उसे हमने स्वीकार कर लिया और उद्धार पा लिया। जब हमारा उद्धार होता है यीशु मसीह हमें स्वर्ग ले जाएगा। आप में से कितने हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं? हम सब स्वर्ग जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आइए हम तीसरे भाग में जाएंगे। तीसरा भाग है शुद्ध किए हुए सदस्यों के समझौते की नवीनीकरण। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय के 30 और 31वां वाक्य पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 30 और 31वां वाक्य। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर के ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो। जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। लिखा है मसीह की ओर से हमें ज्ञान मिलता है, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। हमारी धार्मिकता पवित्रता किसी वेदी पर नहीं लेकिन मसीह में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। अगर आपके पास कोई गवाही है, परमेश्वर ने आपके जीवन में महान कार्य किया है, तो हम परमेश्वर के महिमा के लिए वो गवाही दें, अपने घमंड के लिए नहीं। हमें कहना है हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर में हम सिद्ध हुए गए हैं, इसलिए हर बात में हमें परमेश्वर की महिमा करनी है। हमें अपने अच्छे कामों पर घमंड नहीं करना है, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसकी महिमा करनी चाहिए। इस भाग में 4 बातें हैं। पहली बात, मसीह से नया ज्ञान प्राप्त करना। मसीह से नया ज्ञान प्राप्त करना। पहला कुरिन्थियों 1 के 30वें वाक्य में लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। अगर हमारे जीवन में कोई चुनौतियां हो, परेशानियां हो, परमेश्वर हमें नया ज्ञान देता है। कुलुस्सियों 2 का 3 वाक्य, कुलुस्सियों 2 का 3 वाक्य, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आपकी कलीसिया में, आपके परिवार में, आपके जीवन में जिस ज्ञान की आपको ज़रूरत है, मसीह आपको नया ज्ञान देगा। उसी का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। उसी का 9वां वाक्य, क्योंकि उसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। लिखा है और तुम उसी में भरपूर हो गए। हम कह सकते हैं मैं उसी में भरपूर हो गया। कई बार जब हम परेशानी में होते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, दिमाग में कुछ सूझता नहीं है, तब हमें यीशु मसीह के पास जाना है, वो हमें नया ज्ञान देगा। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हम पूरी रीति से भरपूर है। दूसरी बात, मसीह के द्वारा फलवंत धार्मिकता। मसीह के द्वारा फलवंत धार्मिकता। पहला कुरिन्थियों 1 का 30वां वाक्य, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर के
ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। जब हम मसीह में जीते हैं, मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में होती है। कोई और परीक्षा कहीं और से नहीं आती। कोई बुराई, कोई गंदगी आपके जीवन में नहीं आ सकती, क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह है और कोई भी चीज़ उसे नहीं मिटा सकती। हम में विश्वास होना चाहिए और पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा रखना है। मसीह सारे परीक्षाओं से बढ़ कर के है। वो महान है, सामर्थी है। हम उन परीक्षाओं पर जयवंत होंगे यीशु मसीह के नाम से। आप कहे, मैं हर परीक्षाओं पर जयवंत होऊंगा यीशु मसीह के नाम से। 2 कुरिन्थियों 5 का 21वां वाक्य। 2 कुरिन्थियों 5 का 21वां वाक्य। जो पाप से अज्ञात था उसी की उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मसीह आपको धर्मी बनाता है और आप धर्मी बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का लहू आपको पूरी तरह से शुद्ध करता है। यीशु मसीह के लहू का असर आप पर दिखाई देगा यीशु मसीह के नाम से। आपका आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। संसार की बातें आप पर विजय नहीं पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 5 का 21वां वाक्य। रोमियो 5 का 21वां वाक्य कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। यीशु मसीह आपके हृदय में राज्य करेगा। आप कहे, यीशु मसीह मेरे जीवन में तू राज्य कर, मेरी आत्मा में, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में मसीह की धार्मिकता हर समय राज्य करता रहे यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन फलवंत होगा और आप धार्मिकता का फल लाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, मसीह से दोष रहित शुद्धिकरण। मसीह से दोष रहित शुद्धिकरण। 1 कुरिन्थियों 1 का 30वां वाक्य। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। पहली बात, वो हमारे लिए ज्ञान बना, धर्म, पवित्रता, छुटकारा और उद्धार। कई लोग कहते हैं शुद्धिकरण का जीवन बिताना बहुत कठिन है, लेकिन जब आप मसीह को अपने जीवन में लाते हैं, आपका जीवन शुद्ध हो जाता है। जब मसीह आपके हृदय में राज्य कर रहा है, तो शुद्धिकरण भी, पवित्रताएं भी आपके जीवन में राज्य करेगी। यीशु मसीह को आपके हृदय के सिंहासन पर बैठा दो। अपने आप को समर्पित करो और कहे कि यीशु मसीह, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं अपना सब कुछ तुझे देता हूँ। तू मेरे जीवन का नियंत्रण ले, मेरे जीवन में राज्य कर और मेरा मार्गदर्शक बन। फिर आपका जीवन पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 23 और 24वां वाक्य। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 23वां वाक्य। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर आपको पूरी तरह से पवित्र करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको संभाले रखेगा। वो आपकी सहायता करेगा कि
आप निर्दोष सुरक्षित रहे। चौथी बात, मसीह में पूर्ण छुटकारा। मसीह में पूर्ण छुटकारा। 1 कुरिन्थियों 1:30 वाक्य, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ये संसार और शैतान की बातें जो कुछ आपके ऊपर करना चाहे, आप पूरी तरह से छुटकारा पाए हुए लोग हैं। हर समय मसीह हमें नया ज्ञान देता है, वो हमें फलवंत करता है, वो हमारा शुद्धिकरण करता है और मसीह में हम पूर्ण छुटकारा पाते हैं। कुलुस्सियों 1:12 वाक्य से पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 1:12 वाक्य, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हम कहे, परमेश्वर ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हम इस बात पर विश्वास करते हैं, ये मेरा अनुभव है। आपका भी यही अनुभव होगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के राज्य में हमें छुटकारा है, पूरी तरह से हम पवित्र बनते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में है और हम छुटकारा पाते हैं। उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। हमारे पापों की क्षमा हुई, हमें छुटकारा मिला, हम फलवंत हो चुके हैं। मसीह में हमें सब कुछ मिला है। मसीह में हम और आगे बढ़ते रहेंगे और परमेश्वर हमें भरपूरी से आशीष देगा यीशु मसीह के नाम से। अब हमारे जीवन में मसीह का ज्ञान है, धार्मिकता है। कितने लोग शुद्ध किए गए हैं, मसीह में हम शुद्ध हुए हैं, पवित्र हुए हैं और हमें पूर्ण छुटकारा मिल चुका है। परमेश्वर ने ये सब हमें दिया है क्योंकि हम दीन होकर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। मसीह में हम पूरी तरह से पूर्ण हैं। जो भी कमी घटी है, परमेश्वर उसे पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। आइए हम खड़े हो जाए और प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें परमेश्वर के वचन के लिए जो हमने आज सुना है। मसीह का धन्यवाद करें जो कुछ उसने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए किया है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपकी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम से।